प्रिय छात्रों, आज मैं एक बार फिर से लेकर उपस्थित हूँ कक्षा 12वीं के हिंदी के पद्य खंड में संकलित गीत नामक शीर्षक के कुछ पद्यांशों को, जिसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। तो प्रारंभ करते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकर्ण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमर सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो है कवयित्री साधना मार्ग पर चलने वाले साधक को जो है उद्बोधित करते हुए कहती हैं कि हे साधक, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकर्ण में धो गलाया। उर मीन्स हृदय। हे साधक, तेरा हृदय जो वज्र के समान कठोर अर्थात दृढ़ निश्चयी था, वह आज जो है परिजनों के जरा से रोने भर से जो है पिघल गया। अर्थात तू अपनी साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के निश्चय से जो है विचलित हो गया है। देख किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तेरे अंतर्मन में अपार शक्ति व साहस विद्यमान था, किंतु तूने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं को गलाकर उसको नष्ट कर दिया। तूने अपने जीवन की अमृत रूपी शक्ति और साहस को त्याग कर साधनामय जीवन को छोड़कर मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के समान जो है तुच्छ और आलस्य का जीवन जीना कहाँ से सीख लिया है। ये सब कार्य निरर्थक हैं जो तेरे लिए योग्य नहीं है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले गया। उपधान मीन्स तकिया, बात मीन्स सवा मलय गिर की। विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। तो मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की जो आंधी थी क्यों विश्राम करने लगी, और तू सांसारिक आकर्षणों में पड़कर अपनी साधना के उत्साह को क्यों शिथिल यानी कमज़ोर बना रहा है। क्या सांसारिकता जो है कि सभी आकर्षण तुझे आलस्य की नींद सुलाने को नहीं आ गए हैं। तेरा आलस्य तेरी साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट कर देगा। अमर सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। हे साधक, तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, तू अमर पुत्र है। इसके पश्चात भी तू सांसारिकता के जीवन मृत्यु के चक्र में स्वयं को क्यों बंधक बनाना चाहता है। इसलिए अपने पतन के सभी कारकों को इस संसार से त्याग कर अपने उत्थान की ओर अग्रसर हो जा, और तुम्हें जो है बहुत दूर तक जाना है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, छाण राख क्षणिक पतंग की है अमरदीप की निशानी। है तुझे अमर आज अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो इसमें जो है महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे पथिक, हे मनुष्य, जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके सामने जो है अकर्मण्यता एवं आलस्य अपने उसके शत्रु जो है बनकर खड़े हो जाते हैं। वस्तुतः जो है उसके सामने जो है वस्तुतः जीवन में जो है दुख भी होता है और सुखी परिस्थितियाँ का दारुण आक्रमण भी होता है, परंतु मनुष्य को जो है उन्हें भूलकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में लग जाना चाहिए। वे कहती हैं कि कहन ठंडी सांस से अब भूल वह जलती कहानी। तो कहती हैं कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है, जब तक हृदय में आग नहीं होती। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। जब तक हृदय में आग नहीं होती तब तक मनुष्य की आँखों से टपकते आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होता। हार ही तेरी बनेगी माननी जय की पताका। आगे कहते हैं हृदय की वह आग, वह तड़प ही मनुष्य को कठिन साध्य अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधन मात्र बनती है। कवयित्री कहती हैं कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु
किए गए प्रयत्न में असफलता, ये हार ही तेरी बनेगी माननी जय की पताका। यदि उद्देश्य की प्राप्ति में असफलता भी हाथ लगती है तो वह भी जो है किसी सफलता से या किसी विजय से कम नहीं होती है। राख क्षणिक पतंग की है अमरदीप की कहानी। पतंग में से पतंगा कीट होता है। पतंगा अपने उद्देश्य के लिए दीपक पर जलकर भी राख के समान हो जाता है और फिर भी वह उसकी राख दीपक की लौ में मिलकर अमर हो जाती है। तो साधक को यदि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिट जाना पड़े तो वह भी अमर हो जाएगा। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो महादेव वर्मा कहती हैं कि तुझे अपनी तपस्या में संसार रूपी इस अंगार शैया अर्थात कष्टों से भरे हुए इस संसार में फूलों की कोमल कलियां जैसे आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए हे साधक तू जाग, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर जाना है। तो पहला गीत समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगला गीत लेकर प्रस्तुत होंगे।